हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो अभी नवनिया के स्कूल जाने का टाइम है, तो मैं वही सारी तैयारियां कर रही हूँ। अभी मैं उनका लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ। और आज बट सावित्री पूजा है, तो बट सावित्री पूजा में नए कपड़े पहनते हैं। ये जो मैं ब्लाउज़ इंडिया से लेके आई थी, ये नई है, ये पहनूंगी। ये साड़ी मुझे पुणे में मिली थी, भाभी जी ने दी थी, तो ये साड़ी भी नई है, ये पहनूंगी। और लहठी भी नई पहननी होती, तो ये लहठी भी मैं नई लेकर आई थी। मुझे मेरी मामी ने दिया था ये लहठी, तो वो भी मैं लेके आ गई थी, तो ये सब नया ही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। आज है बट सावित्री पूजा। आप सभी लोगों को बट सावित्री पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत लोग ये पूजा सेलिब्रेट करते होंगे, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानी जाती होगी ये पूजा। तो हमारे यहाँ तो बट सावित्री पूजा बोलते हैं इसको। नवनिया स्कूल चले गए हैं। वैसे तो मैं तैयार हूँ, बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और बाल मेरे अभी तक सूखे नहीं है, तो बाल सूख जाए तो अच्छा है। हर बार ऐसा होता था घर पे बरगद की डाली ला के पूजा करनी पड़ती थी। इस बार थोड़ा कुछ और सोचा है, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। फिलहाल मेरे बाल सूखे नहीं है, तो मैं बाकी पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। पूजा के बर्तन वगैरह मैंने सब धो लिए हैं, बस थाल तैयार करनी है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। मैं रेडी हो चुकी हूँ, और आज मैंने ना ऐसे नाक में भी पहन लिया है। तो शादी के टाइम में भी जो नथिया आया था वो भी ऐसे पेंच वाली थी। फिर मैंने जो लिया भी था ब्राइडल ज्वेलरी के साथ, वो भी वैसी ही थी। तो अभी ये एक ईयरिंग ही है यहाँ पे जो पहनते हैं, तो इसको ऐसे जस्ट प्रेस करके पहन लिया है। चलिए फिर चलते हैं अभी। और थाली मैंने सजा ली, आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। ये सारा पूजा का सामान रखा है मैंने। ये कथा की किताब, पंखा, 5 तरह के फल है, लड्डू है, फूल है, मौली है। चना मैंने रात में भिगो के रख दिया था, रोली, दिया, ये सब है पूजा का सारा सामान, अक्षत। हम लोग आए हैं यहाँ पे हमारे घर के पास। ये एक जगह है जहाँ पे हमने देखा है कुछ भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई है। बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। घर के बाहर बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, तो यहाँ पे मिल गया हमें, तो हम लोग यहाँ पे आए पूजा करने। दुबई में पहली बार ऐसा कुछ करेंगे। पीपल का पेड़ है और भगवान जी की मूर्तियाँ रखी हुई है। बरगद का पेड़ थोड़ा आगे है, तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। यहाँ है बरगद का पेड़, और इसमें कलावा बांधा भी हुआ है।
सारे लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए। हमारी पूजा बहुत अच्छे से हुई है। घर जाके आपसे डिटेल में बात करते हैं। और ये लोग यहाँ पे कथा सुन रहे हैं। मैंने तो कथा पढ़ ली है। वाह। और ये देखिए ऐसा लग रहा है कि नई नवेली दुल्हन। हम लोग घर पे अभी पतिदेव के साथ जो रस्म होती है हमारे यहाँ पंखा हाँकने की, तो वो तो जो लकड़ी वाली पंखे होती है, लकड़ी वाली पंखे से हाँकते हैं। यहाँ पे वो मिली नहीं। कल गए थे मधुर में खोजने, अलादिल में भी, वो मंदिर के पास भी नहीं मिली। तो मेरे पास ये पंखी है, तो इसी से अभी हवा करेंगे और प्रसाद देंगे अभी इनको। हाँकने से पहले अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो आज वट सावित्री की पूजा है और जिन लोगों ने भी व्रत किया है या नहीं किया है या पूजा करते हैं, आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और ये देखिए श्वेता को लगते ही नहीं है कि 9.5 साल हो गए हमारी शादी को। 9 साढ़े 9 साल क्यों नहीं लगती है? लगती है, बिल्कुल ये लगती जहाँ है। वो वहाँ जो पूजा करने गई, वहाँ पे इतना बंटन के गई है कि लग रहा था हम लोग नए नवेले दूल्हे, सबसे छोटे कपल हम लोग। ऐसा लग रहा था इनकी तैयारी की वजह से। मुझे देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था बिल्कुल कि मैं, मुझे ऐसा लग रहा था एक जो आंटी थी उनको छोड़ के सबसे सीनियर मैं होगा वहाँ पे। तो बहुत अच्छा रहा, मतलब उस जगह को हमने खोज लिया और वहाँ पे जाके हमने पूजा किया। जहाँ पे हम पहले गए थे तो वहाँ पे पीपल का पेड़ और भगवान जी की सारी मूर्तियाँ रखी हुई थी। तो फिर मुझे लगा कि बरगद का पेड़ होगा नहीं, बट जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क किया था तो मुझे दिखा था बरगद का पेड़। तो मैंने बोला, इन्होंने बोला नहीं है बरगद का पेड़, छोड़ो पीपल का ही पेड़ है, अभी लगता है बरगद का पेड़ है नहीं। बट मैंने बोला नहीं, जहाँ पे आपने गाड़ी पार्क की है वहाँ से थोड़ी सी दूर पे जहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई थी, मैंने बोला वहाँ पे मैंने देखा है वो बरगद का ही पेड़। और सच में हम लोग वहाँ पर गए तो पेड़ में कलावा वगैरह बांधे हुए थे और मैंने पूजा कर ली थी। उसके बाद वो सारी लेडीज़ उधर से आई तो फिर बातचीत भी हुई। उसमें से 2 तो हमारे बिहार की ही थी, तो काफ़ी अच्छा लगा। 2 राजस्थान की थी, तो बातचीत हुई, नंबर वगैरह शेयर हुआ। तो अभी आगे भी उम्मीद है मिलेंगे, बातचीत करेंगे। ऐसे ही होता है ना, लोग मिलते हैं फिर बातचीत करते हैं या फिर दोस्ती बढ़ती है। तो पूजा अच्छे से हो गई, सब कुछ अच्छे से हुआ। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि दुबई में मतलब इस तरह से मैं पूजा करूँगी जाके, है ना। हर बार तो ऐसे होता था घर में पूजा कर लेते थे, तो इस तरह से गए एकदम इंडिया के जैसा पेड़ के पास। ठीक है उस तरह का पेड़ नहीं है बट छोटा सा ही पेड़, वहाँ पे गए, सारी लेडीज़ आई, जितनी भी थी सब जमा हुए, अच्छे से पूजा हुई तो अच्छा लगा। और चना जैसे कि हमारे यहाँ चढ़ाते हैं, तो रात में मैंने चना भिगो कर रख दिया था, तो आज वही चढ़ाया। और बाकी भी लेडीज़ को मैंने देखा चना चढ़ाते हुए, बिहार से थी वो भी चना चढ़ा रही थी। तो अच्छा लगा मतलब देख के कि अपने तरफ के लोग होते हैं या फिर बाकी भी लोग जो कर रहे थे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो मुझे नहीं पता। तो अपने से बड़े लोग जो करते हैं तो उनको देख के सीखने को मिलता है। मुझे आज तक आंटी बहुत जानकार, हाँ, मुझे आज तक ऐसा कोई मौका मिला नहीं कि मतलब मैं देख के सीख सकूं। मैं बोल रही थी कि शादी हुई उसके बाद मैं चली गई इटली, फिर वहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं जैसा यहाँ दुबई में। तो फिर भी बहुत कुछ है, मंदिर है, यहाँ पे हम पूजा कर सकते हैं।
इतने सारे इंडियंस हैं तो अपने लोग मिल जाते हैं, तो उस तरह से पूजा भी हो जाती है। इटली में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, तो वहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं था। बस घर में ऐसे पूजा कर लो भगवान जी की, जहाँ पे मंदिर रखी है बस। फिर उसके बाद इंडिया में ऐसे मौका नहीं मिला। इंडिया में मैं लॉकडाउन के टाइम में जब थी तब एक बार वट सावित्री की पूजा वहाँ पे मैंने किया था। छोटी सी घर पे ही लेके आए थे डाली, फिर किया था पूजा। यहाँ पे भी उसी तरह से पूजा किया पिछले साल, बट इस बार अच्छा लगा, मतलब इस तरह से जाके बाहर में पूजा किया, बहुत अच्छा लगा, है ना। यस। अभी मैं फिलहाल इनके साथ जो रस्म है वो पूरी कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। नवनिया भी स्कूल गए हुए, नवनिया भी रहते तो उनको भी अच्छा लगता वहाँ पे जाते। तो चलो कोई बात नहीं, बाद में कभी अगले साल, है ना। अगले साल। खुश रहिए, आबाद रहिए, सदा सुहागन रहिए। मम्मी की लैंग्वेज में दूधो नहाओ पूतो फलो। अब क्या दूधो नहाओ पूतो फलो। वाह, धन्यवाद। मुझे जितना आता है और यहाँ पे जो सारी चीजें अवेलेबल थी मैंने उसी से पूजा की है। हो सकता है मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई होगी, बहुत सारी जो प्रक्रिया होती है पूजा में वो मैंने नहीं किया होगा उसको फॉलो। तो मुझे जितना आता है मैंने उसी तरह से पूजा किया। और बाकी भी मैं जो भी पूजा यहाँ पे दुबई में करती हूँ तो मुझे जितना आता है मैं उसी हिसाब से करती हूँ, या जो सारी चीज़ें मुझे मिल पाती है उसी से करती हूँ। मुझे वट सावित्री पूजा का पता है कि कैसे करते हैं, उसी तरह से किया है। अगर गलती भूल चूक कुछ हुई होगी तो भगवान जी सब समझते हैं कि इतना ही पता है और क्या बोल सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम दुबई में मैं ऐसे साड़ी पहन के बाहर गई रोड पे, और इतने देर तक बाहर में थी। रोड पे, बिल्कुल रोड पे वो जगह है जहाँ पे पेड़ बरगद की है और जहाँ पे लोग पूजा कर रहे थे, और वहाँ पे लोग पार्किंग भी लगाते हैं, और बहुत सारे लोग थे जो ऑफिस जा रहे थे, सब ऐसे देख रहे थे। और मैं तो सबसे पहले गई थी ना पूजा करने, तो वहाँ पे मैं अकेले खड़ी थी। ऐसे ग्रुप में लोग होते तो इतना ध्यान नहीं देते, चलो ठीक है सब पूजा कर। मैं अकेले वहाँ पे खड़ी थी और पूजा करी थी, सब देख भी रहे थे, ये सब पहना होता तो देख रहे थे अच्छा कुछ हो रहा है, पूजा हो रही है, कुछ तो है। एक लेडी ने आके पूछा भी कि आज क्या है, तो उनको बताया कि वट सावित्री की पूजा है ना, वो जो लेडी पूछ रही थी। तो यही है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। वाओ निया, बी केयरफुल नवनिया। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और हम लोग चाय पी रहे हैं। नवनिया स्कूल से आए, इतनी नींद में थे दोनों सो के बिना खाए पिए। मैं काम कर रही थी कुछ, मुझे वो काम करते करते इतनी नींद आ रही थी कि मैं अभी बीच में सो गई। तो चाय तो पी सकते हैं ना, तो चाय आया है वट सावित्री पूजा के दिन। चाय तो अभी अनिमेश गए थे, चाय लेकर आए हैं। हाँ, तो चाय पियेंगे अभी हम लोग। और आज का दिन हमारा ऐसा ही गया। सुबह गए हम लोग, ये इन्होंने मुझे क्या बोला कि जल्दी जल्दी चलो, नवनिया स्कूल जाएंगे उसके बाद चलो, मुझे आने के बाद बहुत काम है ऑफिस का, फिर उसके बाद मेरा मीटिंग है, कुछ ये है, फोन पे है। नहीं तो जो काम थी ना एक्चुअली में वो एक दिन एक्सटेंड हो गया था, तो इसी कारण मैं मतलब रात भर सोई नहीं। मुझे लगा कि कहीं लेट हो जाएगा, नवनिया स्कूल जाएंगे, मुझे उसी टाइम में नहाना भी है, बाल मतलब हेयर वॉश करके फिर तैयार भी होना है, साड़ी पहनने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर रेडी होना है, फिर थाल वगैरह भी सजाना है, पूजा के बर्तन धोना है, तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, इसीलिए मैं रात भर सोई नहीं ढंग से। और आने के बाद ये आराम से है, इनका कोई कॉल नहीं कुछ नहीं, तो फिर मुझे बहुत लगा कि क्या, फिर मैं थोड़ा लेट से ही जाती,
बट खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। गए हम लोग वहाँ पे, जो आए थे पूजा करने उनसे बातचीत हुई, दोस्ती हो गई। आने के बाद व्हाट्सएप पे भी चैट हुआ ना। यस, तो ग्रुप बन गया। हाँ, ग्रुप बन गया वट सावित्री ग्रुप। एंड उसके बाद उसमें फोटोज वीडियोस, ये अच्छी बात है ना। पांच लेडीज से जान पहचान हो गई, जिसमें एक बिहार की ही थी, राइट? दो बिहार की थी, 2 राजस्थान की थी, एक मैं, हम 3 बिहार के ना। अच्छी जान पहचान हो गई, पूजा भी अच्छे से हो गई, सब कुछ अच्छा हुआ। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह पूजा हो जाएगी अच्छे से वहाँ पे जाके। सब कुछ अच्छे से हो गया। बस आज ऐसे ही आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।